हाँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ना कि वो हमारे दुश्मन है तो उसके घर मत जाया करो। और ये क्या हॉबी वॉबी लगा रखा है तुमने? हॉबी से इतना प्यार है तुम्हें? वो थी, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। ओके, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ना कि किसी और पे। हाँ नाया, कुकी सही कह रही है। ओके, तुम इसके बात पे ध्यान दो। बट मम्मा, कुकी जो बोल रही है ना वैसा करो। ओके डैड, अब इतने टेंशन में क्यों है? कुकी छोड़ो ना। डैड प्लीज आप मेरे को बताइए, वो कुकी जो हमारा प्रोडक्ट हम लोगों ने तैयार किया था वो लेने से मना कर दिया है। बट मिस्टर ली हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं डैड? इतने सारे पैसे लगे हैं हमारे, फिर ये नहीं गया, उन्होंने नहीं लिया तो हमारे तो फिर लॉस होगा डैड। हाँ कुकी, अब देखते हैं क्या होता है। डैड मुझे पता है ये किसने करवाया है। किसने? तेयांग ने। अगर उसने ऐसा किया होगा ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। डैड अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। अब छोड़ो, मैं उसे देखती हूँ। तेयांग, अगर तुम्हारी वजह से हमारे डैड को लॉस हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तेयांग, मैं तुमसे कुछ बात कर रही हूँ, मुझे तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो प्लीज तुम यहाँ से जा सकती हो। तुमने बोला है ना मिस्टर ली को कि हमारे डैड से प्रोडक्ट ना खरीदे। मैं ऐसा क्यों करूँगा? तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। ओके, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, ये सब तुम्हारा ही किया है। अच्छा तो क्या कर लोगी तुम? छोड़ो मुझे। देखो, तुम्हारे डैड को लॉस ना हो तो अपने डैड से बोलो मेरे पैरों पे गिर के मुझसे माफी मांगे। मेरे डैड ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, समझे तुम? और तुम होते कौन हो मेरे डैड से माफी मांगवाने वाले? और तो ऐसा है तो फिर तो तुम भूल ही जाओ कि तुम्हारे डैड के साथ कभी अच्छा होगा। मेरे डैड तुमसे माफी कभी नहीं मांगेंगे। ओके, एंड मेरे डैड ने कुछ गलत नहीं किया है, सो प्लीज। अच्छा, तुम्हारे डैड ने गलत नहीं किया, पर तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को फंसाया और उससे शादी किया, उसका क्या? हाँ, वो जमीन की भी मर्जी थी। मेरे भैया अकेले नहीं, उसमें उन दोनों की मर्जी से उन दोनों की शादी हुई है, समझे तुम? मेरी बहन इनोसेंट थी, तुम्हारे भाई ने उसे फंसाया है, समझे तुम? ध्यान क्या कर रहे हो तुम? क्यों? मैं कह रहा हूँ तुम्हें गलत लग रहा है? ध्यान प्लीज, ध्यान प्लीज, बचपना छोड़ो तुम। अच्छा, और तुम्हारे भाई ने किया उसका क्या? हाँ, मेरे भाई ने किया क्योंकि उन दोनों की मर्जी थी, उन दोनों की मर्जी से शादी हुई है, समझे तुम? प्लीज मैं तुम्हारे हाथ आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे डैड का पीछा छोड़ दो तुम। बेबी ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुम्हारे डैड के साथ बिल्कुल सही हो रहा है। तुम्हारे भाई ने जो किया उसका किसी न किसी को तो भरपाई करनी होगी। डैड 3 मंथ हो गए और हमारे कंपनी में सिर्फ लॉस हो रहा है। हाँ कुकी, अब तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि जो त्यों करता है वो करे। नहीं डैड, ऐसे कैसे? वो जो कहेगा वो हम करेंगे, नहीं करेंगे मैं कुछ करती हूँ डैड। हाँ, मैं जल्दी से टिफिन पैक कर दो, सारे फ्रेंड्स सब चले गए होंगे, मैं लेट हो जाती हूँ। दी, मेरे को ना स्कूल से सर ट्रिप पर लेकर जा रहे हैं, तो क्या मैं जा सकती हूँ? नहीं, तुम नहीं जाओगी? प्लीज दी, मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं। मैंने कहा ना तुम नहीं जाओगी। अच्छा ठीक है, तुम जाना। ओके, मत हॉबी से दूर होगी तुम। ओके दी, थैंक यू सो मच। हॉबी तुम्हें पता है दी ने जाने के लिए हाँ कह दिया है क्या? सच में? हाँ, मेरे भैया ने भी हाँ कह दिया है। ओ सच में? डैड अब
कहीं जा रहे हैं? हाँ, वो त्यों के घर पे पार्टी है, उसके ऑफिस की तरफ से उसने रखा हुआ है, तो उसने मेरे को भी इनवाइट किया है। डैड, वो हमारा दुश्मन है और आपको पता है कि उसने क्यों इनवाइट किया होगा आपको। बट जाना पड़ेगा क्योंकि यह पार्टी में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आने वाले हैं, तो उनसे थोड़ा जान पहचान भी हो जाएगी। बट डैड, मैं भी चलूँगी आपके साथ। ओके ठीक है, रेडी हो जाओ। मॉम, हमारे लिए भी खाना बना देना, क्योंकि हम और डैड वहाँ पे नहीं खाएंगे। ओके, मैं बना दूँगी। कंग्रेचुलेशन तयम, थैंक यू सो मच। तो इतनी बड़ी खुशी का मौका है तो ड्रिंक तो बनता है। वेटर, यस सर, प्लीज ड्रिंक सर्व कर दो। हेलो ब्यूटीफुल गर्ल, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? नहीं, मैं डांस नहीं करती। ओह, तो फिर ये ड्रिंक लो। नहीं, मैं ड्रिंक भी नहीं करती। अगर ये कह रही है कि इसे कुछ नहीं करना, इसे डांस नहीं करना, इसे ड्रिंक नहीं करना, तो तुम इसके साथ जबरदस्ती क्यों कर रही हो? जाओ यहाँ से। वैसे तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी, मैं हैंडल कर सकती थी। हाँ, वो मैं देख पा रहा था। तुम खुद को ज़्यादा स्पेशल मत समझो। मैं अगर तुम्हारी जगह पर कोई और भी रहता तो मैं ऐसा ही करता। मैं खुद को स्पेशल समझ भी नहीं रही हूँ। मुझे पता है तुम कैसे हो। बेबी, चलो ना डांस करते। तुम यहाँ पे क्या बात कर रही हो? चलो फिर। बेबी चलो नहीं ऐसी। आई बात चमकाने कहेंगे, मैं से कोई बात भी नहीं कर रही थी। क्या अब क्या चाहिए तुम्हें? तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपके फायदे के लिए आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, तुम्हें इतनी टेंशन है? मुझे टेंशन नहीं है, बस मैं बताने आया हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपको प्रॉफिट हो तो मेरे पास एक आइडिया है। अगर आप पूरे फैमिली के सामने मेरे से माफ़ी मांगोगे तो मैं आपकी कंपनी के साथ कोलैब करूँगा एंड इससे आपको प्रॉफिट होगा। आगे आपकी मर्जी। मेरे डैड तुम्हारे सामने माफ़ी नहीं मांगेंगे, समझे? तुम कोलैब करो या ना करो। तो ठीक है, फिर जो हो रहा है उसे देखो फिर। थैंक यू सो मच बोगम, मेरे डैड का हेल्प करने के लिए। अरे क्योंकि इसमें थैंक यू बोलने की क्या बात है? तुम्हारे डैड मेरे डैड, ओके। थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं होते तो हमारे डैड तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ओके। यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ कुछ लोग अच्छे नहीं हैं। ओके चलो। एक्सक्यूज मी, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। हाँ, तो क्या करूँ मैं तुम्हें? ओह गॉड, मैं ये क्या कर रहा था? वो किसी के साथ हो, मुझे फर्क क्यों पड़ रहा था? क्योंकि अब तुम बड़ी हो गई हो तो तुम्हारी शादी है ना? पापा प्लीज, मैं अभी शादी नहीं करने वाली हूँ। और अनाया को कौन देखेगा? हाँ बेटा, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं, ओके। मॉम प्लीज अब चुप करो। और वैसे भी मेरे को भी कंपनी संभालना है, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। बेटा वो मैं तुम्हारा शादी बोगम से करना चाहता हूँ। डैड प्लीज, मैंने कहा ना मैं अभी शादी नहीं करने वाली हूँ। ये किसके साथ जा रहा है? मुझे क्या किसी के साथ भी जाए, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये ज्यादा खुद को स्मार्ट समझता है। मेरे को तुमसे बात करनी है, बट मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। जरूरी है तभी मैं बोल रही हूँ, वरना मैं तुम्हारे पास क्यों आती? और हाँ, तुमने बोगम से क्या कहा है? हाँ जाकर। बोगम? कौन बोगम? मैं नहीं जानता किसी बोगम को। ज़्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करो। वो हमारी हेल्प कर रहा है, अगर उसे नुकसान करने की कोशिश करा ना तुमने तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तुम्हें इतना बुरा लग रहा है और वो भी उसके लिए? हाँ मुझे लग रहा है, क्योंकि उसने मेरी मदद की है और तुमने हमारी कभी हेल्प नहीं करी है, बजाय नुकसान के। और किस बात का बदला लेना चाहते हो? क्योंकि मेरे भैया तुम्हारी बहन से शादी
कर लिया इसके लिए। वो दोनों प्यार करते हैं तो वो शादी कर लिए, तो इसमें गलत क्या है? तुम होती कौन होती हो उनको इतना सुनाने वाली? हाँ, और वो भी मेरे होते हुए। तुम तो चुप ही करो वरना एक थप्पड़ दूँ दिमाग होश में आ जाएगा तुम्हारा। और तुम, हे कुकी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? चलो, मैंने तुम्हारे लिए डिनर पार्टी रखा हुआ है। तुम्हें दिख नहीं रहा है कि हम दोनों बात कर रहे हैं? तुम्हें बीच में आना जरूरी था? एक्सक्यूज मी, मैंने कुकी से कहा ना कि तुमसे। हाँ, तो वो मेरे से बात कर रही थी। बोम, चलो, इसे बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा। गॉड, कोई किसी के साथ रहे, मुझे फर्क क्यों पड़ रहा है? एंड मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है उस पे? कहीं मुझे उसे प्यार तो नहीं? ओह गॉड, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। त्यों, अब तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। त्यों, ये कुकी कितनी बदतमीज है, कितनी बदतमीजी से तुमसे बात किया उसने। तुम चुप करो, वो बदतमीज नहीं है। त्यों, वो तो तुम्हारी दुश्मन है ना, तो फिर उसके बारे में ये क्यों नहीं सुन सकते तुम? मुझे कुछ नहीं पता, चलो तुम। त्यों, तुम मेरे ऑफिस में दोबारा क्या करने आए हो? वो मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आपकी बेटी यानी कि कुकी से मैं शादी करना चाहता हूँ। तुम पागल हो गए हो? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जाओ यहाँ से तुम। देखिए ससुर जी, मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ। सो कुकी का शादी मेरे से करवा दीजिए, या फिर आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है। कुकी का शादी मेरे से करवा दीजिए और ये कंपनी का लॉस होने से आप बचा सकते हैं, वरना आपको तो पता ही है। सो आगे आपकी मर्जी। और हाँ, जवाब हाँ में आना चाहिए, वरना तो ओके, मैं चलता हूँ। बाय बाय ससुर जी। मॉम, डैड, क्या हुआ? आप लोग इतने टेंशन में क्यों लग रहे हैं? डैड, मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। वो कुकी त्यों आया था क्या? आज वो फिर से आया था? हाँ, एंड उसने ये कह के गया है कि वो तुमसे शादी करना चाहता है, वरना वो। कुकी, अब तुम्हारे हाथ में उसे शादी करना है या फिर नहीं। डैड, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, एंड हमारे ऑफिस यानी कि हमारी कंपनी को भी कुछ नहीं होगा। ओके, मैं उससे बात करती हूँ। त्यों, ये क्या है? मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगी? क्योंकि मैं शादी करना चाहता हूँ तुमसे, एंड मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कोई ना बेबी, तुम्हें भी प्यार हो ही जाएगा जैसे मुझे हो गया। तुमसे नफरत करते करते मुझे तुमसे प्यार हो गया, एंड मुझे पता भी नहीं चला। वैसे ही जब तुम मेरे पास रहोगे तो तुम्हें कभी ना कभी मेरे से प्यार हो ही जाएगा। हाँ बेबी, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिल गया? हाँ, मुझे तुम्हारा नंबर कहीं से मिला? तुम्हें क्या? हाँ, मुझे क्या, मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ, तो मैं पूछ सकता हूँ तुमसे। एंड हाँ सुन लो, मैं कल तुम्हारे घर पे आने वाला हूँ, मैं तुम्हें लेने के लिए। सो तुम रेडी रहना, ओके? ऐसा तुम कुछ भी नहीं करोगे, तुम मेरे घर पे नहीं आओगे। ओके, अब कल देखते हैं, मेरे को नींद आ रहा है। सो गुड नाइट बेबी। बदतमीज, कॉल कट कर दिया। हेलो सासू माँ, हेलो ससुर जी, हेलो अनाया, हेलो जीजू, कैसे हो आप? अरे वाह जीजू, मैं तो बढ़िया हूँ। तुम? मैं भी ठीक हूँ। तो तुमने मुझे जीजू मान लिया? हाँ, क्योंकि आप मेरे को अच्छे लगते हो। आंटी, मैं आपको कैसा लगता हूँ? ठीक लगते हो, बट कुकी को तुम पसंद नहीं हो। कोई ना सासू माँ, मैं उसे पसंद आ ही जाऊँगा। ओके, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, और मुझे बस ये बता दो वो है कहाँ पे? वो अपने रूम में है। ओके, मैं मिल के आता हूँ उससे। ओह, तुम इस यहाँ पे अभी सो रही है? मैडम, सुबह हो गया है, अब उठ भी जाइए।
अनाया, मेरे को सोने दो ना, कि परेशान करती रहती हो मुझे। मैडम, मैं हूँ आपका होने वाला हस्बैंड। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम मेरे रूम में कैसे आए हो? मैं तुम्हारे रूम में हेलीकॉप्टर से आया हूँ। क्या बोल रहे हो तुम? ऑफ कोर्स मैं अपने पैरों से आऊँगा। तुम इतनी सुबह सुबह मेरे घर पे क्या कर रहे हो? चल बेबी, अब तो अनाया ने भी मेरे को जीजू बुला ही दिया है, तो फिर तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ? देखो ना, सुगा को मेरी बहन से प्यार हुआ तो उसने शादी किया, एंड मुझे तुमसे हुआ तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ तुमको, है ना? आई लव यू कुकी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। एंड मैं जब भी तुमको भूकंप के साथ देखता हूँ तो मन करता है उसका क्या ही कर दूँ। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो तुम्हारे साथ रहे। फिर ऐसे 1 वीक स्किप होता है एंड कुकी भी थोड़ा बहुत तेयों को प्यार करने लगती है, बट उतना नहीं जितना तेयों करने लगा है कुकी से। एंड फिर दोनों की वेडिंग हो जाती है। एंड अब आगे देखो। मॉम, मेरा रूम दिखा दीजिए, मेरे को रेस्ट करना है, मैं थक चुकी हूँ। तुम्हारा रूम तो तेयों का रूम हुआ ना? मैं इसके साथ नहीं रहूँगी। अच्छा, तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो फिर कहाँ रहोगी? मैं अपने रूम में रहूँगी, तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। ओके, चलो अब जाके रूम में रहो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, मैं जा रही हूँ, ज़्यादा ऐसे मत देखो। ठीक है तेहम, अब तो भी जा। ओके, एंड हम दोनों भी जाते हैं, मेरे को नींद आ रही है। ओके मॉम, गुड नाइट। तो क्या हो रहा है? तुमको ठीक नहीं रहा है? क्या हो रहा है? ओह गॉड, अपने हस्बैंड से ऐसे कैसे बात कर सकती हो तुम? मेरी मर्जी, मैं ऐसे ही बात करूँगी तुमसे। चलो तो फिर आज फर्स्ट नाइट है ना, ज़्यादा सपने मत देखो, मेरे को नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने। ऐसे कैसे बेबी? हाँ, क्यों नहीं, प्लीज। आंखों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी See my new baby. Teon, प्लीज बात मत करो। मीन तुम? मॉम, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। पहले तुम बैठो। और तुमने इतने दिनों से मेरे पास कॉल करना जरूरी नहीं समझा? मॉम, मेरे को डर लग रहा था भाई से, तो मैंने इसलिए नहीं किया। भाई गुस्सा है? हाँ, वो तुमसे गुस्सा है। मॉम, आई एम सॉरी, बट मैं सुबह से प्यार करती हूँ। जमीन, तुम यहाँ पे, यानी कि मेरे भाई भी आए होंगे, है ना? क्योंकि तुम मेरे घर पे, मैं जा रही हूँ अपने घर पे भाई से मिलने। मॉम, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रही है? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, पहले ये बताओ। भाई, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। क्यों? इसे डांटना बंद कर, शांति से बात हो सकती है। मॉम प्लीज आप चुप करिए, मैं इससे पूछ रहा हूँ। भाई, मैं बहुत खुश हूँ कि आप आ गए, बट आपने इतने दिनों से फ़ोन क्यों नहीं किया एक बार भी? आपको मेरी याद नहीं आई? क्योंकि ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हारी याद आई, बट तुम्हें तो पता है ना कि त्यों घर पे आता है, एंड उसको पता चला तो प्रॉब्लम हो सकती थी। हाँ भाई, बट तुमने उससे शादी क्यों किया? तुम्हें पता है ना कि वो कैसा है? भैया, मैं आपको बताती हूँ। एंड अनाया सारी बात सुगा को बताती है। कहीं उसने हमसे बदला लेने के लिए तो तुमसे शादी नहीं किया ना? और नहीं भाई, ऐसा नहीं है, वो हमसे प्यार करने लगा है, पागल है वो, कुछ भी कर सकता है। ओह, तो मेरी बीवी यहाँ पे आकर शिकायत कर रही है मेरी? हाँ,
क्या तुम कब आए? जब तुम मेरे बारे में शिकायत कर रही थी तब? हाँ तो तुम पागल हो ना? वो तो बच्चा तुम्हें मैं घर पे बताऊंगा मैं कैसा हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे बात कर लूँ। हाँ तो सुगा तुम बताओ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड मुझे भी नहीं है प्रॉब्लम। अगर तुम्हें नहीं है तो हाँ तो मुझे नहीं है तो अब मेरी बहन तुम्हारे घर पे और तुम्हारी बहन मेरे घर पे है ना? एंड इस बात पे सब हंसने लगते हैं। मुझे लगता है अब बारी है अनाया और जियाब की। देखो तो दोनों एक दूसरे को कैसे देख रहे हैं। दी ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे दिख रहा है, मुझसे मत छुपा दो। अच्छा आपको बड़ा पता है सबके बारे में? हाँ तो मुझे पता रहेगा ना दिया। खुद के बारे में कुछ पता नहीं रहता है ना? तो तुम बताओ अब तुम मेरे से प्यार करने लगी हो? नहीं कोई ना बेबी, मैं हूँ ना तुम्हारी हेल्प कराने में, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ओके तो सब बात करिए जब तक मैं डिनर रेडी कर लेती हूँ। हाँ मैं भी चलती हूँ, आपकी हेल्प करा दूँगी। ओके जमीन, मैं तुमसे कह रहा था ना घर पे चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। और तुम डर रही थी। हाँ तो ठीक है ना? कुकी आई लव यू सो मच। हाँ हाँ आई लव यू टू। हमें अब सारी पास्ट की बातें भूल कर एक हैप्पी लाइफ स्टार्ट करते हैं। ओके आपने सही कहा। आपने अच्छा लगा मुझे सुन के ये। हाँ तो मैं अब तुमको मतलब आपको तुम नहीं बुलाऊंगी ना, अब मेरी शादी हो गई है। क्यों क्या कर रही हो? क्यों क्या कर रहा हूँ मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। जान आपका हाथ तो तुम्हें पता चल रहा है तो फिर पूछ क्यों रही हो? कुकी वैसे ये काफी सॉफ्ट है तो सामने से बात कर रही हो ना? तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें कर सकता हूँ। सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से